70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की विधानसभा चुनाव जैसे जैसे ही नजदीक आते जा रहा है, सभी पार्टी के नेताओं की धड़कनें जो है उतनी ही तेज होते जा रही है। दिल्ली का 2025 का विधानसभा चुनाव कई रूपों से मायने रखता है, जहां पे बीजेपी पिछला 27 साल के पहले अपनी सरकार बनाई थी, तो वहीं पे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए सभी पार्टियों का सफाया किया और 2 मुकाबले में एक तरफा अपनी सरकार बना ली। और दिल्ली की विकास के मॉडल के तर्ज पे ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहा और साथ ही साथ में गुजरात और गोवा के विधानसभा में भी अपने खाता खोलने में कामयाब रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी पार्टियां अपना एडी चोटी एक करते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी अपनी सियासी सत्ता को बचाने के लिए भरपूर जोर लगा रहा है, तो वहीं पे बीजेपी भी अपनी सुखाड़ को समाप्त करके अपनी सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और इसमें सभी पार्टियां अपने बड़े नेता, अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव द्विपक्षीय चुनाव होता है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रहा है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना पूरा एडी चोटी एक लगा दिया है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबले बनाने में लगा हुआ है। तो वहीं मैदान में ओवैसी का AIMIM और मायावती का बसपा का मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी वोटरों को लुभाने के चक्कर में है। कोई फ्री का बिजली देने की बात कर रही है, कई राज्यों में फ्री की योजनाएं देकर कई पार्टियां अपनी सरकार बनाई, जैसे कि अब झारखंड में बोल सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार 2500 मैया योजना का समान राशि देकर के अभी यही चालें जो है भी अन्य राज्यों में भी चलने को मिल रही। चाहे आप आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार में भी देख लीजिए, लाडली मान सम्मान योजना, इस तरह की कई योजनाएं जो है लगभग अब सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि एक जगह जब ये ट्रिक काम कर जाता है तो वही ट्रिक अन्य राज्यों में भी लागू करने का कोशिश किया जाता है, शायद उसी ट्रिक से वह अपनी सरकार बना ले। और अरविंद केजरीवाल फ्री की योजनाएं देने में ऐसे भी माहिर है, फ्री का बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे और हो सकता है उनके बस में आए तो सब कुछ फ्री में कर देंगे। लेकिन वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, इस तरह की योजनाएं लोगों के सामने लेकर के आ रही है। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करेंगे तो 2015 में 3 सीट और 2020 में केवल 7 सीटें लाने में ही कामयाब रही थी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का वोटिंग होना है और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बीजेपी इसमें कई बड़े दिग्गज नेता जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, आपके पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कैलाश गहलोत और राजकुमार जैसे कई बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जो पहले दूसरे पार्टियां में थी, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए हैं। वहीं बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जो को कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ उतारे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद परवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उतारा है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी साख बचाने में जुटा हुआ है, कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा है। इससे पूर्व कांग्रेस का दिल्ली में जो उसका वोट शेयर था लगभग 45% था, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में कांग्रेस का वोट परसेंट सिर्फ 3 से 4% ही रह गया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी कह करके कटघरे में खड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी कोशिश में लगा है वह 2025 के विधानसभा चुनाव में शायद कुछ सीटें लाने में कामयाब हो जाए। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि किस तरह की फ्री की योजनाएं जो है कौन सी पार्टी वोटरों को ज्यादा लुभा पाती है। क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को बीजेपी वहीं पे पटकनी देता है और 1993 के बाद जो सुखाड़ है उसको फिर से वह हरा भरा करने में कामयाब होता है। वहीं क्या कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपनी खाता खोल पाता है। बाकी AIMIM और साथ ही साथ में मायावती की पार्टी के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्या वे लोग अपनी खाता खोल पाएंगे। अगर
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को जीतते हैं तो वे इस तर्ज को फिर से पेश करेंगे कि दिल्ली का जो विकास का मॉडल था वो उसको बता के दिखा के हमने 2025 का विधानसभा चुनाव जीत लिया है। और साथ ही साथ में वे बीजेपी के एक डायरेक्ट विरोधी के रूप में सामने खड़ा होंगे और विरोधियों में अरविंद केजरीवाल का जो एक वजन रहेगा वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अरविंद केजरीवाल भी इसमें पूर्ण रूप से अपनी ताकत को झोंक दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का नाम को पेश किया है। तो 5 तारीख को वोटिंग होना है और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी फतह होती है और किसकी सरकार बनती है। दिल्ली की जो चुनाव होती है वो आप बोल सकते हैं कई रूप से कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि जहां पे लोकसभा चुनाव में पूरा 7 के 7 सीट बीजेपी के खाते में आता है, तो वहीं पे विधानसभा चुनाव आते आते ही वोटरों का मन जो होता है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरह से बोल सकते हैं कि हो जाता है, और वहीं पे बीजेपी कुछ सीटें लाने में ही कामयाब होती है और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एक तरफा दूसरी पार्टियों को झाड़ू लगाकर साफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में उनकी फ्री की जो योजनाएं हैं जो लोगों को लुभाती है, क्या वही योजना काम आती है या तो फिर सच में दिल्ली में विकास का कार्य हुआ है, इस तर्ज पे वे लोगों को लुभा पाते हैं। तो ये चीज देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज का वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।